नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मतदान का होता है, जिस दिन सभी मतदाता अपने विधायक, सांसद और अपने नेता को चुनते हैं। दक्षिण विधानसभा, रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव का आज दिन है। मतदाता धीरे धीरे कर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, बूथिंग स्थलों में आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। आपको बता दें, निर्वाचन आयोग की तरफ से जो आंकड़े जारी हुए हैं उसके हिसाब से अभी तक 1 बजे तक में 28.37% मतदान हो चुका है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक अभी तक दोपहर 1 बजे तक 28.37% मतदान हो चुके हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ सरस्वती स्कूल लोहार चौक पे, जहां जो मतदाता है वो धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं और मतदान करने जा रहे हैं और कई मतदान करके निकल भी रहे हैं। हालांकि उतनी भीड़ नहीं दिख रही है अमूमन जितनी भीड़ होती है, क्योंकि ये उपचुनाव है और इसे उपचुनाव के तरीके से ही देखा जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी महत्वता कम हो रही है, क्योंकि ये रायपुर के दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव है, जिसकी अपने आप में एक महत्वता है। इसे भाजपा का गढ़ माना जाता है। बृजमोहन अग्रवाल जो नेता है, जो अभी सांसद बन चुके हैं रायपुर के, उनका गढ़ माना जाता है। और इस बार भाजपा ने बृजमोहन अग्रवाल की जगह सुनील सोनी को यहां अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने एक युवा प्रत्याशी जिनका नाम आकाश शर्मा है, उन्हें अपना प्रत्याशी चुना है। अब देखना यह है कि कौन इस बार जीतता है और जनता किसे अपना विधायक चुनती है। आइए यहाँ जो मतदाता आ रहे हैं उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किसकी लहर है और जनता का रुख किसकी ओर जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ मतदाताओं के पास, आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। गज्जूलाल देवांगन। गज्जूलाल देवांगन जी। सर, दक्षिण विधानसभा का चुनाव है, रायपुर की सबसे बड़ी सीट मानी जाती है। इस बार भाजपा ने बृजमोहन अग्रवाल की जगह सुनील सोनी को उतारा। किस तरीके से देख रहे हैं और किसकी लहर दिखाई दे रही है? दोनों की लहर है सर, दोनों की लहर है। सर, दो नेता है, एक आकाश शर्मा है, दूसरी तरफ सुनील सोनी है। किसकी ज्यादा ताकत इस बार दिख रही है और किसका कार्यकाल आपको अच्छा लगा, किसका काम अच्छा लग रहा है? दोनों का दिख रहा है। मतलब कि आप काल मतलब कि दोनों जो रायपुर का स्थायी निवासी उसी को देंगे भाई वोट। अच्छा। क्या लगता है कौन है रायपुर के स्थायी निवासी? दोनों जने हैं, दोनों है। बताओ ना, वो देखो सुनील सोनी 70 बाजार का है और ये अपना आकाश शर्मा अपना अश्वनी नगर का है। दोनों स्थानीय निवासी। अब बाकी मतदाता अपने हिसाब से देते हैं, वोट डालते हैं। जी जी। सर, मेरा एक और सवाल है। इससे पहले बृजमोहन सर जो थे वो यहाँ पर विधायक थे, उनके ऐसे कौन से काम हैं जो आपको अच्छे लगे हैं, जो युवाओं के लिए, बड़ों के लिए जो अच्छे लगे हैं, जो काम हुए हैं? उसको तो बता नहीं सकते भाई, हाँ उसको बता नहीं सकता, वो तो गुप्त बातें हैं। कानून व्यवस्था को लेकर भी प्रश्न उठ रहे हैं। दक्षिण विधानसभा में कानून व्यवस्था कैसी है सर? मतलब कि अब देखो भाई, जनसंख्या बढ़ेंगे तो अपराधी बढ़ेंगे, है नहीं? मतलब कि जितना देखो हर चीज़ का तो मांग है नहीं? उससे अपराधी तो बढ़ना है। तो कितना भी रोको, अपराध तो होना है। जब तक नशीली चीज़ है जब तक अपराध होना है नहीं? नशीली चीज़ का बंद हो जाए, उससे अपराध कम हो जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ महिला भी मौजूद है। मैम, अपना नाम बताइए सबसे पहले। श्रीमती लता देवांगन। मैडम, भाजपा कांग्रेस किसके कार्यकाल में आपको महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित लगी और किसके तरफ रुख दिख रहा है आपका? दोनों काल में दिख रहे थे सुरक्षित, पर भाजपा में ज्यादा दिख रहे सुरक्षित। भाजपा में बृजमोहन भी रहे हैं इससे पहले, उनके कार्यकाल में महिलाओं की क्या स्थिति देखने को मिली है आपको? क्योंकि आप एक महिला वोटर हैं, तो आपको क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? इसमें महिलाओं को थोड़ा प्रोत्साहन की बढ़ावा दिया है, अच्छा है कार्यक्रम। इसके अलावा महतारी बंधन योजना भी लाई गई है भाजपा की तरफ से, वो भी एक चीज देखने को मिली है। कांग्रेस भी अलग अलग वादे कर रही थी, तो क्या कहना चाहेंगे दोनों पार्टियों को लेकर? दोनों पार्टियों को क्या कहना चाहिए? दोनों ठीक है। दोनों ही ठीक है। जो मतदाता हैं वो दोनों ही पार्टियों को समर्थन दे रहे हैं, दोनों ही तरफ से। और
एक चीज देखी जा रही है, क्योंकि उपचुनाव है तो इसमें ज्यादा गौर नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो मतदाता है वो धीरे धीरे करके यहाँ पास पहुंच रहे हैं। अमूमन ये तब देखा जाता है जब सत्ता विरोधी लहर नहीं होती है, क्योंकि जब सत्ता विरोधी लहर होती है तब जो मतदाता है वो एक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन अभी जो मतदाता है वो धीरे धीरे करके यहाँ पास पहुंच रहे हैं और उतना भीड़ नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि उपचुनाव है, लेकिन फिर भी जो भीड़ होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन ये एक फैक्ट है, फैक्ट्स कई बार बदलते भी है, कई बार चीजें अलग भी देखने को मिलती है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, जब परिणाम घोषित होते हैं तो कौन विधायक चुना जाता है। आइए और जो यहाँ पास मतदाता पहुंच रहे हैं और दक्षिण विधानसभा में जो अलग अलग मतदाता अलग अलग मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मेन तो विकास का मुद्दा है भैया, और सभी जन जो विकास हो रहे हैं लगातार। भाजपा सरकार ने 15 साल में जो विकास किया था, जो 5 साल में ब्रेक लगा था, उसको वापस गति देने के लिए यहाँ पे हम भाजपा की सरकार में बहुत उत्साह है लोगों में, और जनरल पब्लिक में भाजपा की सरकार है। आप समझ सकते हैं जिनकी सरकार है वही विकास कर पाएंगे, सभी को ये बात मालूम है। तो पूर्ण रूप से बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, और सुनील सोनी जी को यहाँ पर भी बहुत उत्साह है। और लगा हमारा वोटिंग भी अच्छा हो रहा है, अभी 20 से 25% लगभग यहाँ वोटिंग हमारे यहाँ हो चुका है अभी तक, और आगे हमें उम्मीद है 60-62% तक जाएगा वोटिंग शाम तक। जो आप बोल रहे हैं परमानेंट, वो तो बृजमोहन जी विधायक, मतलब वो ना भैया लाडले विधायक एक जो बोला जाता है ना, तो वो पुत्र है, मतलब दक्षिण के विधायक नहीं, उनको पब्लिक अपना मतलब एक बेटे जैसे मानती है। तो उनके लिए तो हम विधायक वर्ड यूज नहीं करते, कोई भी आप उनको विधायक बोलता ही नहीं, उनको बृजमोहन भैया ही बोलते। छोटे से बड़े से लेके छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग उनको बृजमोहन भैया बोलता है। तो वो एक पारिवारिक है, मतलब वो तो क्या है भैया एडिशनल है, ये मतलब बोलते हैं ना बाय वन गेट वन फ्री। तो सुनील सोनी जी तो विधायक है, बट बृजमोहन जी तो एडिशनल मिल रहे हैं जो कि हमेशा रहने वाले हैं। और उनकी मतलब बस दक्षिण में बृजमोहन जी बसे हैं भैया, और उनके दिल में दक्षिण बसा हुआ है। क्या विकास हुआ? 100% विकास होगा भैया। विकास तो भाजपा जहाँ जाती है विकास करती है। हम लोग घर से निकले हैं तो वोट करने के लिए, घर का काम छोड़ के, और एज के हिसाब से तो काफ़ी एज है भाई, तो हिसाब से भी वोट करना जरूरी है। लेकिन इसलिए निकले वोटिंग करने निकले और वोट किया। ये लहर है तो हमको नहीं समझ में आता, लेकिन ये है कि हमको जिसको देना है हम उसको डालते हैं, कौन सी पार्टी को देना है उसको देते हैं। हमको तो भरोसा नहीं बता सकते हम किसको है, लेकिन यहाँ तो दो नहीं तो कई लोग हैं, प्रत्याशी तो कई है ना, लेकिन जीतने में जो है कांग्रेस या भाजपा दोनों से कोई एक आएगा। एक रहोगे तो जिंदा रहोगे, नहीं तो मुश्किल है। बेसिकली बीजेपी की अभी ऑलरेडी सरकार चल रही है, मोहन जी के साथ सालों के से यहाँ विधायक हैं ही हैं वो, और सुनील सोनी जी पहले भी सबके लिए वर्क किए ही थे, सांसद तौर पे भी वर्क कर रहे हैं। तो और आकाश जी मीडिया में बोलना मेरा ठीक नहीं है, बट बीजेपी एज अ कॉमन पब्लिक बीजेपी ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, तो होप फॉर द बेस्ट कि हम लोग का सरकार अच्छा रहे, ऐसे करके वोट दिए हैं। और हम लोग शुरू से भाजपा ही वाले हैं, बृजमोहन भैया का काम अच्छा ही लगता है। मैं तो हमारे शुरू से भाजपा पे है, भाजपा वाले कमल का फूल ही खिलेगा शुरू से आखिरी तक के ही। और सुनील सोनी जी हमारे पुराने हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं, साथ में अच्छे खासे हैं यहाँ से, हर देखते हैं, घूमते हैं, पूरा एरिया सर्च करते रहते हैं वो। उनके लिए तो हमारे तरफ से दक्षिण क्षेत्र से सुनील सोनी जी ही आएंगे आगे से हमारे लिए। बिल्कुल होगा, विकास होते हुए देख ही रहे। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस सबसे पहले तो हम कहाँ जाएंगे यहाँ से, कांग्रेस तो हमारे पूरा विरोधी है। हम चाहेंगे भाजपा है, फिर से भाजपा है, और कार्यक्रम यहाँ का सब कुछ अच्छा हमारे लिए भाजपा के लिए है, जो कि हम बोल सकते हैं कि कुछ रोड से लेकर पूरे सब एरिया वाइज सबको साफ़ सफाई से अच्छा रखा गया है यहाँ पे दक्षिण क्षेत्र में। बहुत बृजमोहन सर थे जब से, उसके आगे देखते आ रहे हैं। अब सुनील सोनी जी भी हैं, सुनील सोनी जी भी करेंगे आगे, तो चाहेंगे भाजपा है अच्छा सा। उससे तो बोल नहीं सकते, अभी तो वोटिंग के बाद ही समझ आएगा क्या होगा।
बाकी जो भी होगा अच्छा होगा, बढ़िया होगा। अभी आपने देखा जो दक्षिण विधानसभा के जो मतदाता हैं वो लगातार मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि उतनी भीड़ अभी तक देखने को नहीं मिली है। दोपहर के 1 बजे से ऊपर हो चुके हैं। 28.37% ही मतदान हुए हैं अभी तक। ये भी देखा जा रहा है कि जो भीड़ है उतनी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि उपचुनाव है तो स्वाभाविक सी बात है कि भीड़ में कमी हो सकती है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो दक्षिण विधानसभा की जनता है वो किसे ही अपना विधायक चुनती है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।